कैसे? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। तशरीफ़ रखें। हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, आज आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, मैं किसी काबिल नहीं। सर ये बताइए कि आपको क्या कहें, गुलूकार कहें, शायर कहें, मुजस्मा साज कहें, अदाकार कहें, सोशल वर्कर कहें, क्या कहें, क्या तारुफ करवाएं आपका? मेरा ख्याल है किसी मखसूस तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। एक बुनियादी तौर पे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक ऐसा सिटीज़न जो इजहार में यकीन रखता है और इजहार में इंटरेस्टेड है। तो जितने भी ज़राए मुझे मुयस्सर होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि इजहार कर सकूँ। सर आपने विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट पे आपने बड़ा काम किया, बड़ा जुनून है आपको इससे, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने? जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है वो एक ऐसा घराना था जो ज़रा क्रिएटिव था और जिसमें पॉसिबिलिटीज़ थी कि आप अपना इजहार कर सकें। तो बचपन से ही, जहाँ तक मुझे याद है, मैं बहुत ही छोटी उम्र से ड्रॉ किया करता था, लकीरें और घर की दीवारें भर दिया करता था, चाहे वो कोयला मिलता मुझे या पेंसिल या पेन। और मुझे याद है मेरी वालदा रात को दीवारें साफ़ किया करती थी और अगले दिन मैं फिर उन दीवारों पे हमला हुआ करता था। लेकिन मुझे रोका नहीं गया बल्कि इनकरेज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि वही माहौल ही इस मेरी नशोनुमा में कारगर साबित हुआ। मेरा एडमिशन जो था वो स्कूल में ड्राइंग की वजह से हुआ। मेरा टेस्ट लिया गया और कुर्सी पे खड़ा करके मुझे ब्लैक बोर्ड पे चॉक दिया और मैंने एक टीचर जो क्लास टीचर थी उनकी तस्वीर उस ज़माने में बनाई। वालिदैन तो आपको डॉक्टर बनवाना चाहते थे? जी हाँ, यानी वो घर जिसने मुझे बचपन से लेके मैट्रिक तक बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, बड़ा इनकरेज किया था। जब मैंने मैट्रिक कर लिया और मेरे असातिज़ा ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर जाऊँ, तो मेरे वालिद साहब ने मना किया कि नहीं, डॉक्टर बनो, दुखी इंसानियत की खिदमत और ये वो। मुझे मजबूरन मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े, लेकिन उस दौरान मैंने तय कर लिया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, इसलिए कि मुझ में वो तीमारदारी का जज्बा नहीं था। और चुप चुप के मैंने मौसीकी सीखना शुरू की रिएक्शन में। ये वो ज़माना है कि क्वेटा टेलीविज़न भी इस्टेब्लिश हुआ। तो वो प्रोग्राम जब शाम को चला, मैं बड़ी देर से घर आया डरते डरते, तो वालिद साहब ने मुझे पकड़ लिया और बहुत गुस्से हुए। मैंने कहा जी आपको भी तो शौक़ है? तो कहने लगे नहीं, सुनने की हद तक ठीक है। बाद में फिर वालिद साहब ठीक हो गए, बल्कि मुझे वो सजेस्ट किया करते थे कि फ़लाने सिंगर को सुनो, फ़लाने को, क्योंकि उनका टेस्ट बड़ा अच्छा था। फिर इस दौरान मैंने एमए भी कर लिया। एमए के बाद फिर इवेंचुअली आ गया यहाँ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और 4 साल मैंने यहाँ गुजारे। और स्कल्पचर में मैंने मेजर किया, मतलब मैं पहला एनसीए का मुजस्समा साज ग्रेजुएट हूँ। उस वक्त ये एक नया शोबा था, इसमें लोग कम थे, किस किस्म का क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? रिस्क ज़रूर समझते थे कि जी ये वो जो मुख्तलिफ आरा हैं कि या हराम है या ये वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें मतलब कोई उनकी बेसिस नहीं है। इसलिए कि आर्ट इस गरज से कोई भी नहीं करता है कि उसके फनपारे को कोई पूजे या उसकी इबादत करे। मेरे जहन में ये था कि हमारी ज़मीन जो है वो ज़मानों से, हज़ारों सालों से मुजस्समा साज़ों की ज़मीन है, तो ये कैसे हो सकता है कि लोग रिस्पॉन्ड ना करें। और मेरी जो कंटेंशन थी वो सही साबित हुई। क्वेटा जाके मैंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया। फिर एक्टिंग शुरू हुई। मैं समझता था कि मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। एक आध ड्रामा मैंने किया और मुझे कोई ख़ास मज़ा नहीं आया। फिर एक और ड्रामा एनसीए की ग्रेजुएशन के बाद जब मैं दोबारा गया तो एक ड्रामा मैंने और किया, और ये इस बार कासिम जलाली ने वो डायरेक्ट किया था। नकाब संग ड्रामे का नाम था। वो जब मैंने किया तो मुझे अच्छा लगा। आप वापस कोयटा चले गए। कोयटा से फिर आपने इस्लामाबाद का इंतखाब क्यों किया? आर्ट का, कल्चर का जो गढ़ था वो तो लाहौर था। असल में मुझे कोयटा वीराना तो नहीं है, लेकिन मुझे वीराने अच्छे लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि वीराने आबाद हो जाएं।
और फिर चूँकि अपना शहर है, शहर से बड़ी मोहब्बत थी, तो मैंने वहाँ काम करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा। लेकिन ये कि 3 साल बाद फिर मुझे स्कॉलरशिप मिला, मैं लंदन चला गया। 2 साल वहाँ स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट्स में मैं पढ़ा, फिर वापस आया क्वेटा। इस दौरान मुझे एक इंटरनेशनल ड्रामा सीरीज़ ट्रैफिक में कास्ट किया गया, वो बड़ा अच्छा तजुर्बा था। और फिर उसके बाद एक और फिल्म थी K2। जब मैं ये कर रहा था तो यहाँ मेरे इस्लामाबाद में एग्ज़िबिशन होनी थी, उसके लिए भी मैं आया था। कुछ लोगों के साथ मिल के, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी डिज़ाइन कर चुका था, उन लोगों के साथ मिल के मैंने प्लान बनाया कि यहाँ एक आर्ट स्कूल शुरू किया जाए। तो जब मैं K2 फिल्म कर रहा था कनाडा में, वो कर ली, और साथ ही मेरा एक ड्रामा पाले शाह भी हो रहा था, वो भी मैंने कर लिया। तो इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे वापस आना पड़ा लंदन से। हालांकि बड़े मौके थे मेरे लिए एज एन एक्टर, 2-3 ऑफ़र्स मैंने कंसिडर भी की, और फिर कुछ वजूहत के बिना पे वो नहीं कर सका कि उनमें सीन्स ऐसे थे जो मैं अगर करता तो मैं फिर क्वेटा ना जा सकता, और वापस आया और इस तरह से यहाँ ये हुनरकदा कायम हुआ। आजकल मैं यहाँ PNCA के DG के तौर पे जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ। और ये क्या कर रहा है? ये इदारा पाकिस्तान का, मैं समझता हूँ कि आर्ट और कल्चर के हवाले से इसको एपेक्स आर्ट बॉडी कह सकते हैं, कि हाईएस्ट पॉसिबल इदारा है, जिसकी ज़िम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान का कल्चरल हेरिटेज जो महरगढ़ से लेके अब तक जो 9,500 सालों पे मुईद है, इस सब को न सिर्फ प्रिजर्व करना बल्कि डेवलप करना, प्रमोट करना अपनी हर शक्ल में, मौसीकी, रक्स, थिएटर, पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह वगैरह, सिनेमा, इसको फ़रोग़ देना है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें 14 गैलरीज़ हैं, आर्ट गैलरीज़, एक ऑडिटोरियम है और कुछ और फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं। इनका हम विज़िट कर सकते हैं? क्यों नहीं, चले आए। क्यों कान पकड़वाए हैं? ये मेरा काम है। अच्छा। ये इन्हें कोई सज़ा दी हुई है जी? ये आप ये समझें कि एक मेटाफर है, तशबीह है जी। PAG का है। यहाँ हमारा जो डांस जी ट्रूपे है वो यहाँ रिहर्सल करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। PNCA ने साद खान को जगह दी हुई थी जहाँ वो पेंट करते थे। साद खान भी एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट रहे हैं। और एक फोटोग्राफर हैं अजहर हफीज़। ये गुलजी का काम है। ये काम जो है ये वसली पे हुआ है, कागज़ पे। आप सर कोई मूवी भी बना रहे हैं? जी, मेरी नेक्स्ट फिल्म जो है वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री पे है, जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जी। आप समझे कि लाहौर की फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में है, और फिल्म का नाम है कट।